नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अलीराजपुर में सर प्रताप शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय अलीराजपुर में भव्य रूप से आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में जोबट विधानसभा की विधायक सेना महेश पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम में विद्यालय परिसर विद्यार्थियों की ऊर्जा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे सशक्त साधन है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन, समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को अध्ययन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विधायक सेना महेश पटेल ने स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने सिकल सेल बीमारी को लेकर विद्यार्थियों व अभिभावकों को जागरूक करते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि किसी को भी सिकल सेल जैसी बीमारी ना हो, लेकिन हमारे आदिवासी अंचल में ये गंभीर समस्या है। समय पर जांच कराना और जागरूक रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सिकल सेल परीक्षण कराने और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित शैक्षणिक एवं रचनात्मक प्रदर्शनी का विधायक ने अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों, विज्ञान मॉडलों, चित्रों और हस्तशिल्प की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का कार्य करती है। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की खुले मंच से प्रशंसा की और उन्हें निरंतर नवाचार के लिए भी प्रेरित किया। वार्षिकोत्सव में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य, गीत, नाटक और लोक प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। विधायक सेना महेश पटेल ने बच्चों के आत्मविश्वास, मंच संचालन और प्रस्तुति कौशल की सराहना करते हुए कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विद्यालय के शिक्षकों एवं स्टाफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में भी शिक्षक बच्चों को बेहतर शिक्षा, संस्कार और मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो समाज और क्षेत्र के भविष्य के लिए अत्यंत सराहनीय कार्य है। उन्होंने विद्यालय परिवार को उज्जवल परिणामों और अनुशासित वातावरण के लिए बधाई दी। अंत में विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों के द्वारा विधायक सेना महेश पटेल का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंकित सोनाग्रा की रिपोर्ट है। और मैं भी यही मार्गदर्शन तो क्या मैं दूं, मैं भी आप ही में से निकल के यहाँ तक आई हूँ। तो मार्गदर्शन तो ठीक है, लेकिन जिसको जो सही लगे वो अपने अपने जीवन में हमेशा हर किसी का अपने अपने वचन उतारते हैं आगे बढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से हमारे चंदेरी सर ने कहा है और सभी हमारे सम्मान्य वरिष्ठ ने जो कहा है कि जो मेहनत करता है वो आगे जाता है, और कहीं न कहीं कुछ मेहनतों में कुछ कमी रह जाती है तो बहुत कहते हैं कि कम नंबर से हम रह गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मेहनत करना है तो जीवन में बहुत लगन से मेहनत करना पड़ेगी। अगर हम डॉक्टर की फील्ड में जाएंगे या कोई इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहता है या बहुत सारी फील्ड है ओपन, लेकिन उस जगह पे जाने के लिए कम से कम हमको 12 से 14 और 14 से 16 और 16 से अगर डॉक्टर बनना तो 18 घंटे की पढ़ाई करना ही पड़ेगी। ये आपको मान के चलना चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि जब मेरी बेटी भी डॉक्टर का सपना देखा, मेरे परिवार ने भी, और मेरे ससुर जी स्वर्गीय विस्ता जी पटेल, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनहित में और शिक्षा को कैसे ऊपर लेकर जाना, तो उनका भी एक सपना था कि मेरे अपने परिवार से भी कोई डॉक्टर बने और शिक्षा का कोई मंदिर हो, उनका सपना था। तो हमने भी हमारी बेटी को ऐसा संस्कार दिए हैं। तो वो भी जब डॉक्टर बनी है तो उसके लिए हमने जो प्रिपरेशन करवाया, तो पहले तो हम उसको नीट की तैयारी करवाई, उसके पश्चात फिर हमने उसको बोला कि 12 घंटे पढ़ो, फिर आधा घंटा पढ़ाओ, फिर और आधा घंटा पढ़ाओ। ऐसी घंटों की समय बढ़ाते 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 सभी के बेटा बेटी इसी पैटर्न पे पढ़ाई करते हैं, कोई 12, कोई 14, कोई 18, और उनको निश्चित ही सफलता मिली है। ये बहुत सारे आप सबके बीच में उदाहरण है। आपके बेटा बेटी उसी लाइन में है और हमारे भी बेटा बेटी उसी लाइन में है। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों से यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो और अच्छी मेहनत करो, और जिस प्रकार से जिस फील्ड में जितनी मेहनत लगती है वो पूरी मेहनत हमको उसके लगन से करना चाहिए, ताकि हमको हमारी सफलता मिल सके। और जिस प्रकार से आपका जो स्टाफ बैठे हुए हैं और आप जितने अनुशासन में बैठे हुए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका स्टाफ और आपका ये जो यहाँ की संस्थाएं हैं वो आपके लिए, हम सबके लिए बहुत मेहनत कर रही है।
और सर ने भी बताया है कि इस संस्था से जितने भी जो निकले हैं पढ़ के वो कहीं न कहीं बड़े बड़े पदों पे विराजमान हैं। तो मैं चाहूँगी कि अभी फरवरी में एग्जाम चालू होना है, जनवरी फरवरी में, तो आप सब ने सिलेबस तो पूरा फिनिश कर दिया होगा, पढ़ डाला है, लेसन तक खत्म हो गए होंगे ना आप लोगों के? लेसन खत्म हो गए, पूरा सिलेबस खत्म? बताओ रिवीजन कितनी बार किए हो? कितनी बार? हाथ खड़े करके बताओ रिवीजन कितनी बार किए? एक बार नहीं, 2 बार रिवीजन करो। कितनी बार? 2 बार रिवीजन करना है। और 2 बार रिवीजन करने के बाद में रिलैक्स मोड में जब हम हमारा पेपर हल करने जाएंगे ना, तो सब की सब क्वेश्चन हल अच्छे से हो जाएंगे। अगर हर क्वेश्चन का हम समाधान अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे तो निश्चित ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अभी रिपोर्ट कार्ड में बताया है कि 96% जो है आपकी इस साल का परसेंटेज रहा है। अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवीजन कर लिया, तो हो सकता है 98 पे चला जाए, हो सकता है 100 पे भी चला जाए, है ना? तो ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो 96 को हम आगे ले जाना है, तो इसलिए अच्छी मेहनत करना है। जब हम गांव से आते हैं, हम गांव के छोटे छोटे मजरे टोले फलियों से आते हैं, तो कहीं न कहीं हमको आने की भी सुविधा नहीं हो पाती, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए, और कई ऐसे परिवार रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, उसके बाद में भी हम इस शाला में आते हैं और हमारे जो गुरु है वो हमको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, तो उनकी हर बात हमको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ये गुरु वो गुरु होते हैं जो हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, हमारा जीवन बनाते हैं, हमें हमारी नौकरी तक ले जाने में इनका सहयोग रहता है। अगर इनके मार्गदर्शन में हम पढ़ेंगे तो हम एक दिन सफलता की सीढ़ियां जरूर चूमेंगे। ठीक है, ऐसी शुभकामनाएं दूंगी आप सबको। और एक बार और बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में अभी सिकल सेल का बहुत चल रहा है, जिन बेटा बेटी को सिकल सेल की प्रॉब्लम है तो वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को केयर करें और अभी से सब टेस्ट करवा लें, ताकि हमको भविष्य में आगे जाके बड़ी समस्या का समाधान ना करना पड़े। इसलिए अभी से सिकल सेल के ऊपर आप फोकस करें। भगवान करे किसी के उसमें सिकल सेल ना निकले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का टेस्ट इसलिए करवा लें कि हम वास्तव में हमारे शरीर में क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगी। और पढ़ाई के साथ साथ में खेल गतिविधियाँ भी उतनी ज़रूरी है। और मैं निश्चित ही आप सबको और यहाँ के स्टाफ को और यहाँ के प्रिंसिपल सर को और प्यारे बच्चों को, बेटा बेटियों को यही शुभकामना दूंगी कि आप हमेशा आगे बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ते रहो, और जिस फील्ड में भी आप जाओ तो वहाँ पे भी सफलता आपको मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में एक बार पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं।